सभा के प्रभारी के साथ पार्टी ज्वाइन की, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। लेकिन आज मुख्य रूप से पार्टी ने महाधिवेशन की तैयारी को लेकर पूरे प्रदेश में करीब करीब तैयारी पूरी कर ली है। 23 तारीख को विनोद बाबू, स्वर्गीय विनोद बाबू का 100वां वर्षगांठ है। 100वें वर्षगांठ पर पूरे प्रदेश में 100 सभाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया। 100 सभा सभी विधानसभाओं में होगा, नगर क्षेत्र में होगा, सब डिवीजन क्षेत्र में होगा। 100 सभा आयोजित करेंगे और उनके द्वारा बताए गए पढ़ो और लड़ो के संकल्प को भी दोहराएंगे। साथ ही साथ केंद्रीय महाधिवेशन की तैयारी, क्योंकि 3 दिन का महाधिवेशन ऐतिहासिक महाधिवेशन होगा। इस महाधिवेशन में झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के सभी बृहत झारखंड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सभी गांव से एक महिला और एक पुरुष प्रतिनिधि डेलीगेट्स के रूप में इसमें भाग लेंगे। डेलीगेट्स का रजिस्ट्रेशन हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से करा रहे हैं। जो लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन करेंगे, जो ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन करेंगे। केंद्रीय महाधिवेशन का उद्घाटन सत्र 29 को होगा। उसी दिन झारखंड आंदोलन के जो हमारे अगुआ साथी रहे हैं, जो आजसू के पुराने नेता रहे, जिन्होंने आजसू गठन के बाद आंदोलन को नेतृत्व दिया, लड़ाई लड़ी, जेल गए, लाठी खाए, झारखंड के विषय को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया, जिनके बदौलत वार्ता का दरवाज़ा खुला और झारखंड विषयक समिति बनी और आज झारखंड मूर्त रूप लिया है। हम उन सभी अगुआ साथी को सम्मानित करेंगे। उद्घाटन सत्र में पहले हम आंदोलनकारियों को सम्मानित करेंगे। सबसे पहले हम जो साथी इस दिन हमारे साथ नहीं हैं, जिन्होंने नेतृत्व दिया था, उनके प्रति मौन श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही साथ पहली बार ऐसा है जब महाधिवेशन में विदेश, देश, राज्य और गांव से लेके सभी जगह के सभी तबके के लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी सुनिश्चित कर सके, ऐसा प्रावधान हम लोगों ने किया है। विदेशों से भी जो झारखंड पर रुचि रखते हैं, झारखंड की बेहतरी चाहते हैं, हमारे 9 विषय होंगे। 9 विषय पर अलग अलग विशेषज्ञ अपनी अपनी बातों को रखेंगे। अलग अलग लोग उस पर विचार देंगे और उसमें एक कॉमन बातें जब आएगी, उसको हम अंतिम दिन, जिस दिन हम प्रस्ताव पारित करेंगे, रेजुलेशंस लेंगे, उस दिन हम इसको एक प्रस्ताव के रूप में ही करेंगे। जो 9 विषय हैं, अलग अलग विषय, जिसमें पहला है कि झारखंड अलग राज्य लेने के पीछे उद्देश्य क्या था, झारखंड की परिकल्पना करने के पीछे या आंदोलनकारी जो लोग लड़ाई लड़े उनका उद्देश्य क्या था, उससे ही शुरुआत होगी। उसके बाद हम कई एक विषयों पर चर्चा करेंगे। ऐसे 9 विषय हैं, अलग अलग सत्र पर सभी विषयों पर चर्चा होगी और सभी विषयों पर अलग अलग एक्सपर्ट्स
उस पर राय देंगे। हम एक्सपर्ट लोग का नाम जैसे कल के दिन बता देंगे सब कौन कौन लोग भाग लेंगे। साथ ही साथ इस महाधिवेशन में सभी शिक्षण संस्थान, टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, जैसे IIM, BIT मिश्रा, मेडिकल्स, लॉ कॉलेज के साथ साथ सभी जितने कॉलेजेस हैं उनके शिक्षकों को भी और छात्रों को भी आमंत्रित किया गया है, क्योंकि वो अपने विचार को भी रखेंगे और अपना सहभागिता भी निभाएंगे। साथ ही साथ इतने लोगों को ठहरने रहने की पूरी व्यवस्था, हम लोग जो बाहर से आएंगे उनका जो डेलीगेट्स है 2 दिन करीब 5000 से ज़्यादा लोग प्रतिनिधि के रूप में भाग लेंगे, उनका ठहरने और खाने का व्यवस्था आयोजन समिति के माध्यम से होगा। महाधिवेशन का शुरुआत झारखंडी परंपराओं के साथ किया जाएगा। जिस तरह से डंका बजने से, बिगुल और हुर बजने से एक नया शुरुआत होता है, उस तरह से किया जाएगा। यह महाधिवेशन विभिन्न विचारों को, विभिन्न राय को, आम राय को एक मत करने का एक साझा मंच होगा, जो सबके विचारों को एक मत करते हुए पार्टी से ऊपर उठ करके झारखंड के माटी की बात हम कर पाएँ, ऐसा सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम इस महाधिवेशन की पूरी तैयारी हम लोगों ने कर रखी है। सभी विधानसभा वाइज मीटिंग भी हम लोगों ने किया है। सभी पदाधिकारियों को भी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दे रखा है। सभी जगह से केंद्रीय कमेटी के में सदस्य के लिए ज़िला को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। इस बार पहले जैसे होता था कि बहुत पुराना है इसलिए इसको केंद्रीय कमेटी में भेजना चाहिए, ऐसा करता था। अब ऐसा होगा, अनुभवी हो, काम करने वाला हो, नेतृत्व क्षमता हो, वैसे व्यक्तियों को केंद्रीय कमेटी में रखा जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने जिला से नाम मांगा है। हम जिला से आए हुए केंद्रीय समिति के सदस्यों का भी हम अंतिम दिन आपके समक्ष ही रखेंगे। कुल मिला के आपके साथ हम डेली रूबरू होंगे और उम्मीद करेंगे कि आपके माध्यम से इस महाधिवेशन को झारखंड की आवाज़ के रूप में हम लोग एक मंच दे सकें और झारखंड के 21-22 साल का जो एक पहचान बन चुका है कि झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से लोग देखते हैं उसमें हम सुधार ला सके और पोटेंशियल झारखंड, सक्षम झारखंड, बेहतर झारखंड बना सके, ये उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। ये कार्यक्रम होगा हम लोग का मोराबादी मैदान में। मोराबादी मैदान में भगवान बिरसा मुंडा परिसर घोषित किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा परिसर के अंदर विनोद बिहारी महतो सभागार में यह कार्यक्रम होगा। इससे पहले मैंने कार्यक्रम शुभारंभ से पहले हम तमाम शहीदों के प्रति एक शहीद वेदी वहाँ बन रहा है, जो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, झंडोत्तोलन होगा, उसके बाद कार्यक्रम।